जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए जो होने वाले एग्ज़ाम उनके लिए हम लेकर आ गए हैं। ये रहने वाले हैं भौतिकी फिजिक्स का प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी के साथ बढ़ते हैं अपने प्रश्न को और। तो दोस्तों, आपका जो डीएलएड फॉर्म है वो भी निकल चुके हैं, जो आपके कल से भरे जाएंगे। तो चलिए, आपके बेसिक को मजबूत बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं वन लाइनर का प्रश्न फिजिक्स का। देखेंगे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न है। तो बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को और। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, बिना टाइम कमाते हुए हम आज देखेंगे भौतिकी का सेट नंबर 1 देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए है। तो इससे पहले भी हम बायोलॉजी का करवा चुके हैं, जीव विज्ञान का, और इसमें प्राइवेट सीएच का भी वीडियो क्लास का वीडियो अपलोड है, वो भी जाकर देख सकते हैं। प्राइवेट सीएच का प्ले लिस्ट बना गया है, अभी और भी चल रहा है। तो अभी लिए हम भौतिकी, उसके बाद हम फिर लेंगे बायो का, फिर प्राइवेट सीएच का प्रश्न अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है तो किसका? खगोलीय दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है खगोलीय दूरी का। अगली प्रश्न कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर। तो ऑप्शन, तो याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 पावर 15 मी। अगली है कि एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष था, और 3.08 10 पावर 16 में। तो एक पारसेक बराबर होता है। अगली प्रश्न कि दूरी मापने की इकाई की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वो है पारसेक है। कौन है वो? पारसेक है। अगली है एक पिको सेकेंड बराबर होता है, एक पिको सेकेंड किसके बराबर होता है? तो 10^12 सेकेंड, 10 पावर 12 सेकेंड होते हैं। आप इसे पावर भी बोल सकते हैं। अगली है कि एक मैक्रो बराबर होता है, एक मैक्रो बराबर होता है किसका? तो 0.001 मिमी, जो एक मैक्रो बराबर होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि एक ठोस कोण की इकाई होती है। तो ठोस कोण की इकाई क्या होता है? तो वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो होता है, एक ठोस कोण की इकाई होती है, स्टेरेडियन होते हैं। अगली प्रश्न कि एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है किसका होता है दोस्तों? तो 10 पावर 5 पास्कल के बराबर होता है एक बार। अगली प्रश्न कि एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर किसका होता है? 10 पावर 5 डाइन के बराबर होता है। दोस्तों, ये जो स्टार लगा हुआ, ये पूछा हुआ प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक न्यूटन बराबर होता है किसका? तो एक न्यूटन जो होता है वो 10 पावर 5 डाइन होते हैं, याद रखिएगा। अगली है कि एक जूल बराबर होते हैं, एक जूल बराबर किसका होता है? 10 पावर 7 आर्गन जो होता है, एक जूल बराबर होता है। अगली प्रश्न कि कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ये जूल या न्यूटन मीटर होते हैं, जूल या न्यूटन मीटर होते हैं किसका? कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक। अगली है कि वेग तथा त्वरण का एसआई मात्रक होता है, वेग और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड तथा मीटर सेकंड स्क्वायर होते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड तथा मीटर सेकंड स्क्वायर होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम इकाई है तो किसका है? लंबाई का। एंगस्ट्रम किसका इकाई है? लंबाई का है। कोणिकीय वेग की इकाई होते हैं, तो कोणिकीय वेग के जो इकाई होता है वो रेडियन प्रति सेकेंड होता है, किसके? रेडियन प्रति सेकेंड होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि कोणिकीय वेग की इकाई है, तो कोणिकीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन प्रति सेकेंड होते हैं। एक स्ट्रॉम बराबर होता है, एक स्ट्रॉम बराबर होता है किसका? 10 पावर 10 मीटर का बराबर होते हैं। अगली है ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है, ऋणात्मक होता है। ऊपर फेंके जाने वाले वस्तु का त्वरण होता है, ऋणात्मक होते हैं। अगली है 1 kg राशि का वजन होता है, 1 kg राशि का वजन कितना होता है? 9.8 n होते हैं।
1 केजी राशि का वजन। अगली है कि एक वस्तु का अधिकतम भार होता है तो वायु में। एक वस्तु का अधिकतम भार होता है किसमें? वायु में होते हैं। अगली है किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है समवेग होता है। कितना क्या होता है? समवेग होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल वो समवेग होता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि गति का नियम दिया था तो गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने गति का नियम दिया था। क्या दिया था? गति का नियम। प्रक्षेप पथ होता है प्रक्षेप्य पथ होता है तो परवल या कार का। अगली है रॉकेट का पलायन आधारित होता है। रॉकेट का पलायन आधारित होता है वो न्यूटन के तृतीय गति नियम। रॉकेट का जो पलायन आधारित होता है वो न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर होते हैं। अगली प्रश्न कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बराबर होता है तो वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होते हैं। अगली प्रश्न जी का मान अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। जी का मान अधिकतम और न्यूनतम होता है तो ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा पर जी का मान अधिकतम और न्यूनतम दोनों होते हैं। अगले प्रश्न है जी का मान शून्य होता है। जी का मान शून्य होता है तो पृथ्वी के केंद्र पर। जी का मान शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। अगली प्रश्न भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं। भू स्थिर उपग्रह होते हैं तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कितना? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है भू स्थिर उपग्रह स्थित। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है कितना? 24 घंटे होते हैं। अगली प्रश्न कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है कितना? 1/81 होता है यानी 1/81 होते हैं। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है किसके लिए? चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन। अगली है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। क्या होता है? घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है। अगली है पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। अगली है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है कितना गुना? तो 1/6 गुना होते हैं। अगली प्रश्न खींचे हुए रबड़, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित होती है। क्या होते हैं? खींचे हुए रबड़ और खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित होता है तो स्थित ऊर्जा का। किसका? स्थिति ऊर्जा का होते हैं। अगली है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए सारे पूछा हुआ स्टार चिन्ह वाला प्रश्न है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन करता है? डायनेमो करते हैं। कौन? डायनेमो। अगली है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में तो डायनेमो करते हैं और विद्युत ऊर्जा को यहाँ यांत्रिक ऊर्जा में करते हैं। कौन प्रभावित करते हैं? तो विद्युत मोटर करते हैं। अगली प्रश्न फ्यूज का तार होता है तो फ्यूज का तार होता है तो प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक नियम पर। अगली है हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसके बने होते हैं? टंगस्टन का बने होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है तो पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। यांत्रिक यात्री को आकाश दिखाई देता है तो वो काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ट्रांसफॉर्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफॉर्मर का क्रोड किससे बना होता है? नर्म लोहे का। किससे? नर्म लोहे का। किसका? नर्म लोहे का बना होते हैं। अगली प्रश्न कि आवर्तनक सबसे अधिक किस रंग में होते हैं?
अमरतरांक सबसे अधिक किस रंग में होते हैं? तो बैंगनी रंग में आपका अमरतरांक सबसे अधिक होते हैं। और अमरतरांक सबसे कम किस रंग में होता है? कम, वो आपका हो जाएंगे लाल रंग में। किसमें? लाल रंग में होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका जो टोटल बना है प्रश्न फिजिक्स का सेट नंबर 1 में, वो बना है 40 प्रश्न बना है टोटल सेट नंबर 1 में। अब इसके पार्ट हम टोटल करवाएंगे, 5 पार्ट करवाएंगे, जो कि 200 प्रश्न रहने वाले हैं साइंस का, भौतिकी प्रश्न थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। यहाँ से आपको फिर 40 प्रश्न लेकर आएंगे। इसी तरह से हम 5 सेट करवाएंगे टोटल। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे में समझ में आ गए होंगे। कुछ गलतियाँ तो उसके लिए सॉरी। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के लिए। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलते हैं। तो इसका पीडीएफ आप अपने टेलीग्राम पर प्राप्त कीजिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।